नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृतम संस्कृतम में, जहां हम प्राचीन शास्त्रों के अमृत को आधुनिक जीवन में उतारते हैं। आज हम एक ऐसा ही श्लोक लेकर के आए हैं जो हमें हमारे सबसे बड़े शत्रु की पहचान करवाता है। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम। ये श्लोक की पहली पंक्ति है। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम। यह श्लोक हमें बताता है कि कैसे हमारे भीतर का क्रोध, जो हमारी भावनाओं का हिस्सा है, हमारे विनाश का कारण बन सकता है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक के अंश है क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहति शरीरम। एक बार फिर से हम श्लोक को गाते हैं। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहति शरीरम स एव वह्निर्दहति शरीरम। अब सबसे पहले जो श्लोक का पहला अंश है उसका हम अर्थ समझते हैं। श्लोक का अंश है क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम। इसका अर्थ होगा कि क्रोध जो है वो मनुष्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध जो है मनुष्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा शत्रु है। इस श्लोक का दूसरा अंश है देह स्थितो देह विनाशनाय। इस अंश का अर्थ है कि देह स्थितो मतलब हमारे शरीर में रहना, यह हमारे शरीर में स्थित रहता है, और देह विनाशनाय मतलब और अंततः हमारे शरीर का ही विनाश कर देता है। तीसरा अंश है यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः। एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे लकड़ी के भीतर छिपी हुई आग अंत में उसी लकड़ी को जला देती है। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, कि जैसे लकड़ी के भीतर छिपी हुई आग जो है अंत में उसी लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है। चौथा अंश है स एव वह्निर्दहति शरीरम। ठीक उसी प्रकार क्रोध भी हमारे शरीर को भीतर से नष्ट कर देता है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले क्रोध एक आंतरिक शत्रु है। ठीक है, क्रोध एक आंतरिक शत्रु। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कैसे है कि क्रोध जो है यह शत्रु ऐसा है जो बाहरी नहीं है बल्कि हमारे भीतर है। हम अपने शत्रुओं से बच सकते हैं, लेकिन क्रोध से बचना तभी संभव है जब हम इसे पहचानें और नियंत्रित करें। दूसरा पॉइंट है इसका आत्मविनाश का कारण। क्रोध जो है वो आत्मविनाश का कारण है। कैसे है तो सुनते हैं। जैसे लकड़ी में छिपी हुई आग एक समय पर उसे भस्म कर देती है, यानी कि उस लकड़ी को ही भस्म कर देती है, वैसे ही हमारा जो क्रोध है हमें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। यह रिश्ते, करियर और स्वास्थ्य सबका नाश कर सकता है। कौन? क्रोध। अगला है कि हम क्रोध पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, अर्थात क्रोध पर नियंत्रण। शास्त्र हमें ध्यान, संयम और संतोष के द्वारा क्रोध पर विजय पाने का रास्ता दिखाते हैं। अर्थात जब हम शास्त्रों का ज्ञान करते हैं तो हमें शास्त्र जो है ध्यान, संयम और संतोष के द्वारा ही हम जो है क्रोध पर विजय पा सकते हैं। यह हमें शास्त्र बताते हैं। तो मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि क्रोध को शत्रु माने और उससे सावधान रहें। अगर क्रोध को नियंत्रित कर सके तो जीवन अधिक सुखी
और संतुलित हो सकता है। आज का यह ज्ञान उपयोगी हो, यही हमारी कामना है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवादः।